वेलकम बैक। एक बार फिर से आप हाजिर हो चुके हैं 10 कदम सीरीज़ में और मैं डेली लेकर के आता हूं आप सभी के लिए 10 मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे दूरी, समय और चाल से लिए गए 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो स्टूडेंट्स, आप स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप पेन एंड पेपर लेकर के बैठें और जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले आप उसका सॉल्यूशन करें। अगर आप सॉल्यूशन कर देते हो देन वेरी गुड, नहीं कर पाते हो तो आप मेरे सॉल्यूशन को देख करके समझ सकते हो। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये जो सीरीज़ चल रही है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो हमारे इस 10 कदम सीरीज़ के साथ आपको ज़रूर बढ़ना चाहिए। मैं ये आपको सजेस्ट करता हूँ और ये उन सभी छात्रों के लिए है जो बिहार के, उत्तर प्रदेश के और साथ ही साथ झारखंड के पैरामेडिकल या फिर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं और ये साथ साथ आईटीआई की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आपके सामने ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार करेगी। ठीक है, क्या बताना है आपको? आपको बताना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर कोई वस्तु चल रही है तो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को कितने समय में पार करेगी, वो समय आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार और पढ़ लो, एक बार और रीड करो, 2 बार 3 बार रीड करो, लेकिन क्वेश्चन बना करके ही दम लो। चलो ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लिए होंगे, फिर भी मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे चाल क्या दिया हुआ है जरा बताना। चाल दिया हुआ 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दिया है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया हुआ है यहाँ पे। और हम इसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये सेकंड्स में बताना है तो मुझे घंटा को चेंज करना होगा। सो यहाँ पे याद रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 5/18 से गुना करते हैं मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। क्या करने के लिए बाबू? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम लोग गुणा करते हैं। तो गुणा कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 250/18 मीटर प्रति सेकंड। ओके, और देखो हो ये रहा है ना कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और खंभा तो होता है एकदम पतला, और ये हो गया रेल पटरी। तो ये रेलगाड़ी ऐसे 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 चल रही है। ठीक है ना, यहाँ पे खंभा है, यहाँ पे मान के चलो खंभा है। तो रेलगाड़ी यहाँ से अपने ही डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी और यहाँ पहुँचेगी ना। ठीक है, तो रेलगाड़ी ने कुल कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए इस खंभे को पार करने में? अपने ही लेंथ। तो यानी कि कहने का मतलब दूरी जो मेरा बनेगा वो कितना बनेगा? दूरी बनेगा 100 मीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, 100 मीटर बनेगा। अब क्या करोगे यहाँ पे? चलो समय पूछा हुआ है तुमसे ना, देख लो यहाँ पे एक खंबे को पार करेगी 5 सेकंड, 7.2, 8.4 या फिर 10 सेकंड में। क्या करोगे यहाँ पे? समय निकाल दोगे। सर समय का फॉर्मूला तो बड़ा आसान है ना, समय बराबर दूरी बटा चाल लगा दो। क्या लगा दो? समय बराबर दूरी बटा चाल कर दो। बहुत बढ़िया। दूरी कितना है? 100। चाल कितना है? 250/18 है ना। ये देख लो यहाँ पे, इसको जरा सॉल्व करो। 100/1 गुणा 18/250 हो जाएगा ना। वेरी गुड। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 से कटाओ, 5 बचे 25, 5 दूना 10, 18 बचे 36/5। कटा दो इसको, 7.2 सेकेंड ये अगर कटेगा तो आएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन ये सबसे पहला क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें चाल, दूरी और समय के बीच एक रिलेशन पर ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और लेते हैं दूसरा सवाल आज के सेशन का। और दूसरा सवाल भी बहुत ही सिंपल और ईजी है, जिसे आप क्विकली बना दोगे। आई होप सो। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नोट करेंगे, एक नदी का बहाव 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाविक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव क्या कर सकता है? चला सकता है।
चला सकता है। बहाव के विरुद्ध नाविक की चाल होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नाविक की चाल होगी। इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। सो आई होप इसका तो जवाब सभी स्टूडेंट यहाँ पे ज़रूर कर दोगे, है ना। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा ऑप्शन है इसका बी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा ऑप्शन है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर अंतिम ऑप्शन है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। चलो फटाक से क्वेश्चन को रीड करो, दोबारा से रीड करो और इसको सॉल्व करो। ठीक है। क्वेश्चन है तुम्हारा, एक नदी का बहाव 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब नदी में जो पानी बह रहा है ना, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। एक नाविक अगर नदी में किसी भी प्रकार की कोई हलचल ना हो, शांत जल हो, तो उसमें वो अपनी कैपेसिटी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव को खींच सकता है। लेकिन अगर उसे उस नदी में डाल दिया जाए और उसे कहा जाए बहाव के विपरीत चलो, क्या कहा जाए, बहाव के विपरीत चलो, तो वो कितने चाल से आगे बढ़ेगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो देखो बड़ा सिंपल सा बात है बाबू, कि जब हम किसी चाल का विरोध कर रहे हो, है ना, तो उस समय चाल का ऋणात्मक मान ले लिया जाता है। तो यहाँ पे बहाव के विरुद्ध नाविक की चाल क्या हो जाएगी। तो सर इसका जो चाल था शांत जल में, उतना शांत जल में नाविक की चाल लिख लेते हैं यहाँ पे। शांत जल में नाविक की चाल माइनस बहाव का चाल। ठीक है। तो शांत जल में नाविक की चाल कितनी है, 5, और बहाव का चाल कितना है, 3, तो घट के आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल था। अगर यहीं से पूछ लिया जाता कि बहाव की दिशा में, यानी नाविक को हमने कहाँ उतार दिया, बहाव की दिशा में उतार दिया, तो यहाँ पे चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 5 + 3 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फटाफट से एकदम जुड़ जाओ, शेयर कर दो वीडियो को, जितने सारे स्टूडेंट हैं उन सब तक शेयर करो, ताकि सभी स्टूडेंट्स इस तरह की अच्छी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है इसका बेनिफिट सभी को मिल सके। चलो लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है, 127 मीटर तथा 98 मीटर, है ना, लिखते रहोगे क्वेश्चन भी मेरे साथ, मैं पढ़ रहा हूं आप लिखते रहो, मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है ना, की चाल से लिख लो, की चाल से जा रही है। ठीक है, मिलने के कितने समय बाद, तो इनकी मिलान होगी कभी ना कभी, तो मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार करेंगी। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन लिख के पढ़ लेना जरूर, है ना, तब जाकर के क्वेश्चन बनाओगे तो समझ में आएगा। चलो आप क्वेश्चन एक बार रीड करो, मैं ऑप्शंस लिखता हूं। ऑप्शन है 7 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 8 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 9 सेकेंड, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप यहाँ पे लिटरेचर में ये ज़्यादा दिख रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा इतना लंबा सर ने लिख दिया है, फिर इसका आंसर कैसे निकाले, लेकिन बहुत सिंपल है, पढ़ो।
127 मीटर और 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लंबाई दे रखा है और वो विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब एक अगर इधर आ रहा है तो दूसरा इधर से जा रहा है, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो कहा जा रहा है कि उनका चाल दे रखा है, ये कितना के चाल से चल रही है, दूसरा इस चाल से चल रही है, तो वो कभी ना कभी मिलेंगी, और जब वो मिलेंगी तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, बस यही यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक है ना। चलो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप भी ट्राई करो। सी दिस, मान लो कि ये ए छोर है और इस छोर से बी छोर तक 2 पटरियाँ हैं, ठीक है ना, और उन दोनों पटरियों पर एक ट्रेन इधर से जा रही है और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, एज्यूम कर लो। इस ट्रेन की स्पीड क्या दे रखी है, इस ट्रेन की स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी स्पीड है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, और इनका डिस्टेंस भी दे रखा है, कितना है, 98 मीटर है, और इसका डिस्टेंस कितना है, 127 मीटर है, ठीक है ना, यही सवाल है। तो ये जब मिलेंगी तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, किसी पॉइंट पे मिलने के बाद एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दोनों ट्रेनों का योगफल, ठीक है ना, दोनों ट्रेनों की जो लंबाइयां हैं उनका योगफल ही उनके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस होगा पार करने में, ठीक है ना, ध्यान रखना, पार करने में। तो कुल दूरी जो तय होगी, कुल दूरी जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, 127 प्लस 55 98, कितना हो जाएगा ये, 8 7 15 5 हाथ में 1, 9 2 11 12 2 हाथ में 225 मीटर का कुल डिस्टेंस होगा जिसको ट्रेवल करना रहेगा। और ध्यान रखना यहाँ पे चाल क्या दे रखा है, देखो विपरीत दिशाओं में चाल है, विपरीत दिशाओं में चाल है, तो एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं, और ऐसा होगा कि एक दूसरे से जब ये बाहर दूर जाएंगी तो एक दूसरे को पार करेंगी, तो उस समय स्पीड क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, स्पीड क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो चाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा 35 प्लस 55, कितना हो जाएगा, 35 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा क्या, एक बार देख लेना सही से, है ना, 90 हो जाएगा। लेकिन इसको बदल दो यार, मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, क्योंकि हमारा आंसर मीटर प्रति सेकंड, मीटर सेकंड में ही है, तो 90 × 5/18 मैंने अभी बताया था आपको, जस्ट 18 × 90, 5 बचे कितना हो गया, 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है ना। चाल देखो, रेलगाड़ी जब विपरीत दिशा में हो और एक दूसरे को पार करने का सवाल हो तो चाल को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, चाल को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, ठीक है। तो दूरी तुम्हारे पास चाल मिल चुका है, अब क्या निकालना है, बड़ा सिंपल है, समय पूछा गया है, क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल तो होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल तो होता है सर। तो कितना आ जाएगा कट करके, 9 सर, 9 सेकंड इसका आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज में, है ना, आप इसे नोट कर सकते हो तब तक। चलिए एक और क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से ही संबंधित क्वेश्चन है, लिखेंगे क्वेश्चन, है ना, ये आई होप कि आप इसी को नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये जो सीरीज चल रही है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन सीरीज चल रही है, और इस पर काफ़ी मेहनत करके ये सीरीज को मैं बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रेलगाड़ी 99 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, 99 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में पार करती है, ठीक है, और एक खंभे को 9 सेकंड में, और एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है। तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी ये हमें पता करना है, गाड़ी की लंबाई क्या होगी यही हमें फाइंड करना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा इसका आंसर बता दो जरा, 190 मीटर, है ना। डू प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, एकदम तुरंत सॉल्व करके मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, विदाउट सॉल्विंग मी, है ना, बिफोर मी, है ना, आप उसको सॉल्व करके दिखा दो। सी क्या है, 208 मीटर,
और यहाँ पे है 212 मीटर। यस यस, वेरी गुड एकदम ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई करो इसको, है ना, छोड़ना नहीं है। देखो एक रेलगाड़ी 99 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है ना, और वही रेलगाड़ी खंबे को 9 सेकंड में पार कर रही है। तो अच्छा सवाल है जिसमें प्लेटफॉर्म और खंबा दोनों ले लिया गया है, ठीक है ना। देखो खंबे का तो कोई लेंथ होता नहीं है, कोई डिस्टेंस ट्रेवल होती नहीं है, खंबा एक खड़ी लाइन होती है, इसलिए हम लोग उसको निग्लिजिबल मान करके चलते हैं, उसमें कोई डिस्टेंस नहीं मानते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म का जब बात आएगा तो प्लेटफॉर्म तो लंबा होगा, उसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ऊपर में देखो पहली सिचुएशन यहाँ है और दूसरी सिचुएशन यहाँ है। तो पहली सिचुएशन से अगर आप चलोगे तो दूरी कितनी होगी, देख लो 99 होगी सर। और समय कितना लग रहा है देख लो अच्छे से, सर समय लग रहा है 13.5 सेकेंड। अब देखो ये दूरी जो है ना, रेलगाड़ी की अपनी भी तो दूरी होगी, मतलब रेलगाड़ी की अपनी दूरी कहने का मतलब रेलगाड़ी की खुद की भी तो लंबाई होगी, है ना, होगी ना। तो रेलगाड़ी जब पार कर रही है तो एक तो वो पार कर रही है क्या, एक तो वो पार कर रही है प्लेटफॉर्म और दूसरा पार करेगी खुद को, तब जा करके उसको कहेंगे कि वो कंप्लीट उसने अपने आप का डिस्टेंस जो है ना ट्रेवल किया। यानी हम अगर रेलगाड़ी की लंबाई मान लें x, तो दूरी हो जाएगी 99 प्लस x प्लेटफॉर्म के केस में। किस केस में, प्लेटफॉर्म के केस में। ऐसा क्यों, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई में रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ दी जाती है, तब जाकर के एक डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ से चाल निकाल लो, यहाँ से चाल क्या हो जाएगा सर, दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा समय 99 प्लस x बाई 35.5। यहाँ पे ये सेकंड है बाबू, है ना, ध्यान देना ये सेकंड है। चलो तो ये हो गया चाल। अब देखो किस केस में, खंभे के केस में देखते हैं। सर खंभे वाले में क्या कह रहा है, कह रहा है खंभे को 9 सेकंड में पार करता है। तो उस समय दूरी क्या ट्रेवल करी जाएगी ट्रेन द्वारा, जितनी ट्रेन की लंबाई होगी। खंभा के केस में क्या, ट्रेन की जितनी लंबाई होगी वही दूरी होती है। लेकिन प्लेटफॉर्म के केस में क्या होता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ दी जाती है। तो यहाँ पे समय कितना लग रहा है बाबू, देखो यहाँ पे समय 9 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है, 9 सेकंड लग रहा है। तो आप जानते हो यहाँ से चाल क्या निकलेगा सर, दूरी बटा समय कर दो, x बटा 9 कर दो, है ना। देखो गौर से, ये अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड ही मानूं, ये भी मीटर पर सेकंड ही मानूं, देखो गाड़ी तो एक ही है, गाड़ी तो एक ही है और गाड़ी चल रही है। तो भाई गाड़ी खंभा पार करे चाहे प्लेटफॉर्म पार करे, वही गाड़ी पार कर रही है। तो अगर वही पार कर रही है तो उसका चाल भी क्या रहेगा, समान रहेगा। आर यू सेटिस्फाइड, चाल क्या रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप बताओ जरा, चाल यहाँ पे ले लोगे बराबर प्रश्न से। बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा सवाल था, है ना। आई थिंक इसको आप VVI नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 99 प्लस x अपॉन 13.5 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा x बाई 9, यही होगा। चलो ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे आप देखो, है ना, जस्ट ए मिनट। चाल तो दोनों का सेम ही रहेगा, एक ही चाल रहेगा, यहाँ पे बोला हुआ है, हाँ ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, देखो तो ये कैंसिल हो रहा है क्या, यस सर कैंसिल हो रहा है। कितने बार में कैंसिल हो रहा है, दशमलव था ना यहाँ पे, तो 9 एकम 9, 9 5 45, 1.5 बार में कैंसिल हो रहा है ना। मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉर्ट कर रहा हूँ, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हो अपने हिसाब से। तो ये हो जाएगा 90 प्लस x, 99 प्लस x बराबर 1.5x। x वाले को एक तरफ कर दो, है ना, 1.5x में से 1x घट जाएगा तो आधा x बच जाएगा, 99 बराबर आधा x। अब यहाँ से x निकालना होगा तो क्या कर दोगे, 99 बाई 0.5, दशमलव हटा दो, 0 चला जाएगा। तो यहाँ से x जब इसको कटाएंगे तो x का मान कितना आएगा, 5 एकम 5, 4 पर 9 49, 5 9 45 और 5 बटे 40, 198 मीटर आ रहा है x की वैल्यू। और x किसे माना गया था, x माना गया था रेलगाड़ी की लंबाई को। ठीक है, तो बन चुका है ये क्वेश्चन, यस वेरी गुड, ऑप्शन बी करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। इसको तब तक आप नोट कर सकते हो, यू कैन नोट इट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
जब कभी भी आप नोट करना हो ना तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर देंगे, नोट कर लेंगे इत्मीनान से, अच्छे से, एकदम शांति से, फिर उसके बाद ही प्ले बटन पे प्ले करेंगे और आगे वीडियो देखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर, नोट करेंगे क्वेश्चन, 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है। कार की औसत चाल कितनी होगी? कार की औसत चाल आपसे पूछ ली गई है, औसत चाल कितना होगा यही बता दो। चलो एक बार क्वेश्चन रीड करो, मैं यहाँ पे ऑप्शन लिखता हूँ। क्या क्या है ऑप्शन? 42 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ऑप्शन है 50 किलोमीटर पर आवर, तीसरा ऑप्शन है 52 किलोमीटर पर आवर और चौथा और अंतिम ऑप्शन है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन पढ़ के देख लो एक बार। एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में, यानी कि पहली जो ट्रेवलिंग हो रही है वो कितनी हो रही है? 35 किलोमीटर में 45 मिनट में, 35 किलोमीटर की यात्रा हो रही है 45 मिनट में, और शेष 69 किलोमीटर की यात्रा हो रही है कितने में? 55 मिनट में, सॉरी 75 मिनट में। तो आपको क्या करना है? औसत चाल बताना है, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। वैसे औसत चाल के लिए आप लोग क्या जानते हो? एवरेज स्पीड। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? औसत चाल बोलते हैं। तो ट्रैवलिंग हो रही है पहले 35 किलोमीटर, फिर हो रही है 69 किलोमीटर, और समय कितने लग रहे हैं? देखो यहाँ पे समय लग रहा है 45 मिनट और प्लस 75 मिनट, तो आगे कितना? यही औसत चाल हो जाएगा, है ना। निकाल के देख लेते हैं कितना हो जाएगा। जस्ट ए मिनट। ये थोड़ा सा आपको क्या करना, देखो यहाँ पे ये किलोमीटर में है और ये मिनट में है, लेकिन इसको हमें ना आंसर जो भी देना है वो किस में देना है? आवर्स में देना है, आवर्स में। तो इसे आप आवर में कन्वर्ट करो। आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसमें 60 से डिवाइड करना होगा, या फिर अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो 45 मिनट है ना, 45 मिनट अब प्लस 75 मिनट अगर आप करोगे तो आएगा 120 मिनट। इसका मतलब कितना होता है? 2 घंटे होते हैं। तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हो, फुल टाइम 2। तो 9 5 14 का 4 हाथ में 1, 6 3 9 1 10 बटा 2 करेंगे तो आ जाएगा 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखना ये 2 कहाँ से आया है? ये 2 आया है सर, जो समय दिया गया है ना उस समय को हमने क्या कर दिया है? जोड़ दिया है, T1 प्लस T2 कर दिया है, ठीक है। तो औसत चाल यहाँ से क्या निकल गया? 52 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी करेक्ट। चलो फटाक से नोट करो और आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, और अगर आप नोट कर लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन मिक्स कर गया, अनुपात में है, यानी कि यहाँ पे अनुपात भी आ गया। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? ये चाल आपको बताना है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नोट करोगे, तब तक मैं ऑप्शन नोट करता हूं यहाँ पे। 60 किलोमीटर पर आवर,
दूसरा ऑप्शन है 72 किलोमीटर पर आवर, तीसरा ऑप्शन है 78 किलोमीटर पर आवर और अंतिम ऑप्शन है 84 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ो और पढ़ करके तब इसको सॉल्व करो। क्या क्वेश्चन है देखो, 6 और 7 का रेशियो दे रखा है। क्या रेशियो दिया है? 6 और 7 का रेशियो दिया है दो गाड़ी के चाल में। तो मान लेते हैं कि ए एक गाड़ी है, उसकी चाल हमने मान ली यहाँ पे 6x और बी जो है उसकी हमने मान ली 7x। अगर हमने अनुपात को x माना तो उस हिसाब से 6 और 7 के अनुपात में ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये तुम्हारा चाल ले लिया गया है। ठीक है ना। चाल में इसको ले लेता हूँ किलोमीटर प्रति घंटा में। किसमें मैं मान लेता हूँ, ये जो दोनों डेटा ये क्या किया गया है, मान लिया गया है, लेट मान लिया गया है। अब देखो हो ये रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में, प्रश्न में अगर हम पढ़ रहे हैं तो मैं देख रहा हूं कि दूसरी रेलगाड़ी जो है वो 4 घंटे में 364 किलोमीटर चल रही है। क्या चल रही है? 4 घंटे में 364। यहाँ पे पढ़ो 4 घंटे में 364। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, दूसरी रेलगाड़ी का चाल निकाल सकते हो इजीली, है ना। तो प्रश्न से हमने पढ़ा और यहाँ पे लिखा दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 364/4। ये हो गया तुम्हारा दूरी और ये हो गया तुम्हारा समय। तो इससे भाग दे दोगे चाल निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 91 किलोमीटर पर आवर इसका यहाँ पे निकल चुका है वैल्यू। ठीक है ना। अब देखो हमारे पास हमने चाल लिया है 7x और इसका आ रहा है 91, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7x बराबर होगा 91 के। तो x की मान, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 13x का मान हो जाएगा। तो जब x का मान 13 हो जाएगा तो प्रश्न में पूछा है कि पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो वो 6x होगी। पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, पहली रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, 6x हो जाएगी, यानी 6 × 13 यानी 13 × 78 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको क्या करना था, आपको रेशियो ले लेना था x, माना अनुपात बराबर x और उस हिसाब से बना देना था। ए के लिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, बी के लिए क्या ले लिया, 6x और 7x ले लिया। कहाँ से ले लिया, अनुपात से ले लिया। बाकी सारी चीज़ें तो आपको दिख रही है, बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से फटाफट से नोट करिए। चलिए शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कार की चाल कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। इसकी चाल कितने किलोमीटर, इसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, कितने किलोमीटर प्रति घंटा ये हमें फाइंड करना है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, और ये अभी स्टार्ट जब मैंने वीडियो करा था उस समय भी इसको बता दिया था, तो इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी मैं इसे बताऊंगा, आप तब तक इसको नोट जरूर कर लो कॉपी में, है ना। सिंपल क्वेश्चन, बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस भी मैं अपने इस 10 कदम सीरीज़ में रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सभी के सभी स्टूडेंट्स इसको ईजिली बनाएं और उनका मनोबल, उनका जो ये है ना पोटेंशियल आगे बढ़ सके। तो इसलिए मैं बेसिक लेवल से लेकर के अप लेवल तक के सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करता हूँ, एक चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता हूँ, तभी आपके सामने लेकर के आता हूँ। पढ़िए और इसको सॉल्व करिए, बड़ा आसान सवाल है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बाबू, बता दो जल्दी से। चाल क्या दे रखा है, 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, यानी 10 गुणा, यहाँ देखो अगर मुझे ले जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में ना, तो 18/5 से गुणा कर देंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा, कटा दो इसको, 5 दूना 10, 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, नोट करो। आई होप नोट कर लिया होगा आपने। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 8 ले लेते हैं अब। ठीक है ना, 8 क्या है बाबू, देखो
ए तथा बी की चालों का अनुपात। अच्छा, ये फिर से वैसा ही कुछ क्वेश्चन आ गया। ए तथा बी की चालों का अनुपात क्या दे रखा है? 3 और 4 है। क्या अनुपात दे रखा है? 3:4। एक निश्चित दूरी एक निश्चित दूरी कौन ट्रेवल कर रहा है? बी ने 24 मिनट में तय की। 24 मिनट में तय की। कितना तय की? 24 मिनट में तय की। इस दूरी को तय करने में, इसी दूरी को, है ना, इसी दूरी को तय करने में ए द्वारा ए कितना समय लेगा, ये निकालना है। ए कितना समय लेगा। बड़ा आसान सवाल है, पढ़ें इसको, अच्छे से पढ़ें। 18 मिनट, केयरफुली पढ़ें इसको। ऑप्शन नंबर 2 है 32 मिनट और सी ऑप्शन है 10.6/7 मिनट और ऑप्शन डी है 13.5/7 मिनट। ठीक है ना, यही ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे इसको? ए और बी की चालों का अनुपात 3 और 4 है, तो यहां पे मान लोगे, माना अनुपात बराबर x, तो ए की चाल कितनी हो जाएगी? बता दो यहां से, ए की चाल कितनी हो जाएगी और बी की चाल कितनी हो जाएगी? बता सकते हो? ए की चाल हो जाएगी सर 3x और बी की चाल हो जाएगी वहां से 4x, बिकॉज द रेशियो इज 3 और 4। एक निश्चित दूरी, तो मैं भी क्या कर लेता हूँ ना, एक निश्चित दूरी ले लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो a है। ये मैं इसको m और n से इंडिकेट करता हूँ कि ये हमारा टोटल क्या है? डिस्टेंस। ठीक है ना, s हमारा टोटल क्या है? डिस्टेंस। इसी दूरी को ये ट्रेवल कर रहा है, b 24 मिनट में तय करता है। b कितने मिनट में तय करता है? प्रश्न पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा, प्रश्न से। अगर मैं b की चाल निकालूं तो मेरे हिसाब से कितना होगा? मेरे हिसाब से होगा दूरी यानी s बाई टाइम यानी कि 24 मिनट, राइट, 24 मिनट, तो s बाई 24। लेकिन b की चाल है कितनी? 4x है, तो 4x बराबर क्या होगा? s बाई 24 होगा, तो यहाँ से s बराबर 96x आएगा। s की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 96x आ गई। अब ये दूरी हो गई हमारी तुम्हारी कितनी? 96x के बराबर। अब अगर हम a की बात करें तो a का चाल कितना होगा? a की चाल बराबर भी होगा दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो वैसे हमें यहाँ से क्या निकालना है? समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। क्या हो जाएगा बाबू? दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो दूरी का मान कितना है सर? s है, यानी 96x है, डिवाइडेड बाई चाल कितना है? तो a की चाल हमने यहाँ पे 3x ली है। कितनी ली है? 3x ली है। देख पा रहे हो आप, a की चाल यहाँ पे कितनी ली गई है? 3x ली गई है। अब इसको आप डिवाइड कर दो जरा, x से x कट गया, 3 से a कटा दो, 3 3 का 9, 3 दूना 6, 32 किलोमीटर, 32 सॉरी यहाँ पे समय निकालना था ना, तो 32 मिनट का यहाँ पे समय लगेगा क्या करने में? a को ट्रेवल करने में। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? b सही है। ठीक है, चलो फटाक से नोट करो और आगे बढ़ो। लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सो आई थिंक कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। देखो, दिमाग को एकदम एक्टिव रखो, एकदम एक्टिव रखो, फटाफट क्वेश्चन लिखो, फटाफट सॉल्यूशन करो, और तभी जाकर के आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ए तथा बी एक ही दूरी को क्रमशः ए तथा बी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं।
सॉरी चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय, यदि ए द्वारा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से, बी द्वारा लिए गए समय से, नोट करते रहेंगे हमारे साथ, 36 मिनट अधिक है, 36 मिनट अधिक है। ओके, तो क्या निकालना है, तो यह दूरी कितनी है, तो यह दूरी कितनी है, यानी जिस दूरी की बात की जा रही है ए और बी एक ही दूरी, उसी दूरी को हमें फाइंड आउट करना है। और उसके लिए मैं ऑप्शन लिखता हूं, आप सॉल्यूशन ढूंढो, है ना, आप प्रयास करो। 48 किलोमीटर, बी 54 किलोमीटर, सी है 60 किलोमीटर और डी है 66 किलोमीटर। ये चलो इसको हिंदी में क्यों लिखना है, इसको भी इंग्लिश में लिखता हूँ, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है। रीड इट, केयरफुली रीड करो तभी इसको बनाना है ना, विदाउट केयरफुली रीड किए आप इसे नहीं बना सकते। बोल रहा है कि ए तथा बी एक ही दूरी को क्रमशः इस चाल से और इस चाल से ट्रेवल करते हैं। तो ए की चाल कितनी हुई 9, बी की कितनी हुई 10। यदि ए द्वारा लिया गया समय, यानी समय की चर्चा हो रही है, तो समय जो है बी द्वारा लिए गए टाइम से 36 मिनट अधिक है, यानी ए की ट्रेवलिंग जो है ना वो ज़्यादा समय ले चुका है और बी जो है वो कम समय ले रहा है। यही सवाल है यहाँ पे। चलो ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ए और बी है और इसके बीच की दूरी हमने यहाँ पे x ले ली। क्या ले ली? x ले ली। तो ए तथा बी एक ही दूरी को क्रमशः, नहीं सॉरी, ए और बी मान लो ये कार है, ये mn ले लेता हूँ मैं इसको फिर से, mn है, mn डिस्टेंस है और इसी के बीच के जो डिस्टेंस है वो कितना है? x डिस्टेंस, ठीक है ना। अब ये ए की चाल कितनी है बाबू? देखो ए की चाल कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पे दूरी इतनी है तो समय कितना लगेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाता है, यानी x/9 हो जाएगा, तब जाकर ये घंटा में निकलेगा। फिर आगे बढ़ो जरा, b की चाल कितनी है? देखो b की चाल है सर, b की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे b द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? x/10 घंटा, यही होगा b द्वारा ट्रेवल करने में लिया गया समय, वो हो जाएगा x/10। अब पूछा है कि a और b में एक रिलेशन दे रखा है प्रश्न से, ठीक से पढ़ेंगे तो लिखा है a द्वारा लिया गया समय यानी x/9 x/10 से अधिक है। कितना अधिक है? 36 मिनट अधिक है। कौन अधिक है? ये वाला अधिक है। तो हम इसमें क्या करते हैं? 36 ऐड कर देते हैं। देखो क्या 36 ऐड करेंगे? नहीं, 36 मिनट है तो इसको घंटा में बदलेंगे, तो 36/60 कर लेंगे। अभी इसको इधर लेकर के आएंगे, तो x/9 माइनस x/10 बराबर 36/60। चलिए इसको सॉल्व करते हैं जरा, यहाँ सॉल्व करते हैं। 9 और 10 का लघुत्तम 90, 9 से तो ये हो गया 10x माइनस 9x बराबर, इधर क्या चल रहा है? 36/60 चल रहा है। क्या चल रहा है? देख लो यहाँ पे क्या चल रहा है? 36/60 चल रहा है। घटाओ यहाँ पे, x/90 इज इक्वल टू 36/60। तो इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 36 इंटू 90/60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 36, 9 छक 54। तो x की वैल्यू कितनी आई? 54। x क्या माना था हमने? डिस्टेंस माना था बिटवीन m एंड n, तो वह दूरी कितनी होगी सर? 54 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 54 किलोमीटर इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, संतुष्ट हो आप, है ना। देखो कभी भी प्रैक्टिस करो तो एकदम थोड़ा सा उसके लिए लगो, उसके प्रति आप उस चैप्टर को पढ़ो, उसके एक्सरसाइजेस को देखो, है ना, फिर उसे सॉल्व करो, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। वो चैप्टर आपसे निकलेगा नहीं, आप उसे जरूर सॉल्व कर दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन, और वो आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक ना, अंतिम सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ना। चलिए, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट है
और वो मैंने जानबूझ करके ऐड किया है बिकॉज इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस चैप्टर के भी मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में क्या हो रहा है, तय किए जाने वाले समय में 20% क्या कर दी जाती है, कमी करने हेतु 20% कमी करने हेतु एक कार चालक को कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, पढ़ लेंगे, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ऑप्शन लिख लो और सॉल्व करो। 20%, 25%, 30% और नेक्स्ट ऑप्शन है 40%। चलिए केयरफुली पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, तभी इसको सॉल्व करेंगे। बोला गया क्या कि किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% कमी। ठीक है, समय में कितनी कमी की जा रही है, 20% की कमी की जा रही है। तो चाल में कितना बढ़ा दिया जाएगा तो वो मैनेज्ड हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, आप सभी जानते हो कि चाल, दूरी और समय में क्या रिलेशन है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि अगर मैं मान लो, ठीक है ना, समझो यहाँ पे, अगर मैं मान लो कि चाल बराबर दूरी, अच्छा वैसे दूरी बराबर है ना, देखो दूरी बराबर कितना होता है बताओ, दूरी मैं ले रहा हूँ, बताऊँगा क्यों। दूरी बराबर चाल गुणा समय, है ना। देखो चाल गुणा समय, दूरी तो फिक्स रहेगी ना, चाल बढ़ा लो घटा लो, समय कम लगे ज़्यादा लगे, लेकिन दूरी तो फिक्स रहेगी, इसीलिए यहाँ पे दूरी बराबर लिखा जा रहा है। अब मान के चल रहे हैं हम कि सबसे पहले 100 वैल्यू है, यानी प्रतिशत का सवाल है इसलिए मैं 100 लेके चल रहा हूँ। दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये एक आसान मेथड है। देखो यहाँ पे तो 100 और 100 हमने क्या किया, यहाँ पे 100 और 100 यहाँ पे हमने ले लिया चाल और समय। ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 10,000 का एक डिस्टेंस हो गया। अब इसी डिस्टेंस को आगे परिवर्तित करने के बाद हमें चलाना है, तो कितना करना है, देखो अब इसी 10,000 में हमें क्या कर देना है, चाल में कितनी की कमी की जाए, पूछा कितने की वृद्धि की जाए, यानी कि ये 100 प्लस x कितना कर दिया जाए कि गुना करने पर यहाँ पे किससे गुना, अब देखो 20% की कमी हो रही है, यानी कि 100 में से 20 निकल जाएगा, यहाँ पे 100 माइनस 20 हो जाएगा और इसकी वैल्यू बराबर ही रहनी चाहिए। ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, 100 प्लस एक्स इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 को क्या करोगे आप इस साइड लाओगे तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 10,000 बटा 80, 0 से 0 कट गया। 8 से इसको घटाओ कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब 100 को इधर लाओ जरा, तो 125 माइनस 100 बराबर x, यानी 25, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 25। तो 100 में कितना जोड़ना होगा, यानी चाल में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, सर 25 यूनिट की वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी 100 पर 25 की वृद्धि हो रही है, दैट मीन्स 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये एक आसान मेथड था, आप इसे अलग तरीके से भी बना सकते हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे अगर आप डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है देन यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो और मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में उसके बारे में चर्चा कर लूँगा। ठीक है, तो चलो आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। ये इन सभी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहो, लगे रहो और लगे रहने से ही कामयाबी हासिल होती है और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।